उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के इसी साल होने पर संशय बना हुआ है और माना जा रहा है कि प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खेल अगले साल यानी कि 2025 में हो सकते हैं, जिसका बड़ा कारण भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी तक प्रदेश में होने वाले गेम्स के लिए तारीख तय नहीं की है और आने वाले 3 महीनों में उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ विधानसभा का भी इलेक्शन होना है, जिसको देखते हुए 38वें राष्ट्रीय खेल साल 2025 में होने की संभावना है। वहीं मामले में खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि नेशनल गेम्स के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को जो 2024 अलॉट है तो 2024 में हो। चूंकि एक बात विषय आती है कि भाई इसी वर्ष जो है ओलंपिक हुए हैं तो खिलाड़ियों का एक विषय कि अधिक से अधिक प्रतिभाग नहीं हो पाएगा, ऐसा भी एक विषय संज्ञान में आया है। लेकिन हमारी ओर से यही प्रयास है कि 2024 में हो, जल्द से जल्द तिथि और माह का डिक्लेरेशन हो। बाकी जो है आयोग ने ये डिसाइड करना है, जैसे ही उनकी तरफ से कोई औपचारिक पत्राचार होगा तो निश्चित रूप से आपके समक्ष रखा जाएगा। दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा राहत काम को लेकर बैठक की और इस दौरान पीडब्ल्यूडी को लेकर सीएम धामी ने 15 अक्टूबर तक सड़कें ठीक करने को कहा। वहीं सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए और जल जनित रोगों को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हार्ट अटैक से पुलिस के इंस्पेक्टर खजान सिंह की मौत हो गई है। यूपीसीएल की विजिलेंस सेल में खजान सिंह तैनात थे। धर्मनगरी हरिद्वार की यात्रा के दौरान आपने हर की पैड़ी और उसके आसपास तीर्थ पुरोहितों को जरूर देखा होगा। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का इतिहास सदियों पुराना है और उतनी ही खास है तीर्थ पुरोहितों की बहियां, जिसमें देश भर में फैले उनके यजमानों की वंशावलियों को संजो कर रखा जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। शास्त्रों में हरिद्वार को कलयुग का प्रधान तीर्थ बताया गया है। यहाँ साल भर गंगा स्नान के लिए तो लोग पहुँचते ही हैं, वहीं अपने दिवंगत परिजनों की अस्थि विसर्जन और उनके लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और विधि विधान से कर्मकांड कराने का काम यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं। सदियों से तीर्थ पुरोहित और यजमानों का संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनकी वंशावली बांटते थे, भाई तब आपके दादाजी आए थे, तब आपके परदादाजी आए थे, तब आपके सकड़ दादाजी आए थे, ये उन्होंने लिखा है, ये उनके पिता, बेटा, पोता, बहू, पत्नी, बच्चे, ये सब नाम रिकॉर्ड उसमें दर्ज होते थे, नीचे साइन होते थे, कौन आया, किसके राजी खुशी यात्रा के आया, किसी की अस्थि लेकर के आया। तीर्थ पुरोहितों के पास एक खास दस्तावेज होता है जिसे बही कहा जाता है। यहाँ पहुँचने वाले हर यजमान की जानकारी तीर्थ पुरोहित बही में दर्ज करते हैं। यजमान के पूर्वजों का नाम, उनके हरिद्वार आने की वजह और गांव का पता सब दर्ज किया जाता है। सैकड़ों सालों से ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है। बही में दर्ज जानकारी इतनी सटीक और अधिकृत होती है और सरकारी कामकाज के साथ अदालतों में चल रहे वाद विवाद के निपटारे में भी काम आती है। यहाँ का लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% कोर्ट इसका पूरा सम्मान करती है और कोर्ट इसको वैलिड मानती है। कई बार ऐसा होता है तीर्थ पुरोहितों को कई गवाही के लिए जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है वहाँ पर। हाँ, कोर्ट में सब इसको लेकर के इसका दस्तावेज जाना पड़ता है, तो हम दे देते हैं यहाँ से नोटरी करा के, टेस्ट करा करके। तीर्थ पुरोहितों से मिले बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दूर दराज से पहुंचने वाले लोग पुरोहितों से मिलकर यात्रा का ब्यौरा दर्ज करते हैं। तीर्थ पुरोहितों की बहियों में किसी भी यात्री की पूरी वंशावली लिखी होती है, इसलिए पुरोहितों के साथ यजमान का भावनात्मक लगाव भी होता है। जो भी आए हैं ये पूजा पाठ करने सब पुरोहित से मिलते हैं और डिटेल उनका इसमें होता ही है सब कुछ। इससे अपनापन भी लगता है। नाम आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। आपको इतने तो नाम खुद तो याद नहीं ढूंढना, कहीं भूल भी जाते तो बता देते हैं, वैसे पूछो तो पता चल जाता है हाँ सच में थे, हमारे पूर्वज का नाम ये था, पता चल जाता है। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। लोग अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए हरिद्वार पहुंचकर श्राद्ध कर रहे हैं। साथ ही तीर्थ पुरोहितों और यजमानों के पारंपरिक संबंध को भी आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पुल निर्माण की मांग पूरी होने जा रही है और सत्तीवाला बुल्लावाला मार्ग पर सुसवा नदी पर लगभग 18 करोड़ की लागत से पुल निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है और 240 मीटर लंबे डबल लेन के इस पुल का निर्माण कार्य वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है और पुल निर्माण की खबर से ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया। 75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ हमारे गांव के लोग जो है इस पुल की मांग कर रहे थे और लगातार कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और बहुत विभिन्न स्तर पे इसका वो किया और 2-3 बार इसका शिलान्यास वगैरह भी हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जा रही थी। लेकिन अब जो है इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जिससे गाँव वालों को बहुत राहत मिलेगी। शुगर मिल चलती है तो जो गन्ने की ट्रॉली, गन्ने के जो गाड़ियाँ आती थी उन किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। तो इससे 18 करोड़ की लागत से अब ये पुल बन रहा है और मैं समझता हूँ उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। और मैं बहुत से हमारे किसान हैं जिन्होंने इसके लिए आंदोलन भी किया, जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने बहुत सारी मांग इस बारे में की। मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।